वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम वही पुराना टॉपिक जो हमने शुरू किया था कि ज़ोहल 29 अप्रैल 2022 को हाउस चेंज कर रहे हैं। हम एरियस से लेकर कैंसर तक बता चुके हैं। आज हम ल्यू से लेकर स्कॉर्पियो तक बताएंगे कि सैटर्न कैसे रिजल्ट देगा और उसके कौन सा घर में आएगा और क्या उसको सैटर्न योग कारक है या बेनिफिक रहेगा या मेलिफिक रहेगा। तो क्योंकि सैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो इस साल का बादशाह भी जो है वो सैटर्न ही है, क्योंकि सैटर्न इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट। क्योंकि सैटर्न ही से बहुत सी चीज़ों से रिलेट किया जाता है। कई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर भी सैटर्न की जो है साढ़सती को ले लेते हैं, हालांकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में साढ़सती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वो लेते हैं। और सैटर्न जब इस साल का बादशाह भी है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अप्रैल के महीने में साल शुरू होता है, तो सैटर्न जो है बादशाह बना है। और जब सैटर्न बादशाह बना तो काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन रहती है। कई मुल्कों में ज़मीनों को लेकर झगड़े होते हैं और कई लोगों में भी ज़मीन और जायदाद को लेकर काफ़ी झगड़े रहेंगे। फसादात और जंग के माहौल बने रहते हैं जब सैटर्न बादशाह होता है। और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी फूटती हैं और कई वायरस जो है वो भी जन्म लेते हैं। और आवाम के अंदर एक बेचैनी और टेंशन डिप्रेशन भी रहती है। और कई जगह आप देखेंगे खुश्क साली भी रहती है, बेमौसमी बारिशें मिलती हैं। बारिशें या तो होती नहीं या तो बहुत ज़्यादा होती हैं। दंगा फसादात भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और टेररिस्ट अटैक भी बढ़ जाते हैं जब ये अप्रैल में हाउस चेंज करेगा। और अप्रैल में ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी से साल भी चेंज होता है। तो ये पूरा अप्रैल के बाद एक अजीब सा टेंशन डिप्रेशंस माहौल, दहशत गर्दी, प्रॉपर्टीज़ को लेकर, जैसे मैंने कहा था सैटर्न जैसे ही प्रॉपर्टी एक्वेरियस में आएगा तो प्रॉपर्टी को थोड़ा बूम तो मिलेगा, लेकिन उसको लेके काफ़ी जगह टेंशन और डिप्रेशन भी रहेगी। क्योंकि साल का बादशाह भी ज़ोहली है। अब हम बात करते हैं कि ल्यू वालों के लिए सैटर्न कैसा होता है। अगर मैं बात करूं तो ल्यू वालों के जैसे सेम कैंसर वालों के लिए इसी तरह ल्यू वालों का 7वें और छठे घर का मालिक है। छठे घर जो कि 3 शेडाई कहलाता है। ये 3 शेडाई वर्ड्स आपने मुझे पूछा था। 3, 6, 11 को जो तीसरा घर होता है, छठा घर होता है और 11वां घर होता है। इस एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में 3 शेडाई यानी कि 3 बुरे घर कहा जाता है। तो सैटर्न जो है वो ल्यू वालों का छठा घर भी है। तो यहाँ सैटर्न बहुत अच्छे रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। वो दिए भी हैं। सन 2020 से जिसकी भी सैटर्न की दिशा चल रही, तो सैटर्न ट्रांजिट में ल्यू वालों के लिए उसने काफ़ी हद तक बेनिफिट और फ़ायदे दिए भी हैं। यहाँ पर जब ये 22 में एक्वेरियस में आ जाएगा, क्योंकि लगन से ये दुश्मन है इसका, तो ये केंद्र का घर है इसका, सैटर्न का केंद्र का घर है और ये नहस का प्लेनेट भी है, यानी कि बुरा प्लेनेट भी है ल्यू वालों के लिए। केंद्र का जब कोई मालिक बन जाता है तो वो न्यूट्रल बन जाता है। तो यहाँ थोड़े से आपको बिजनेस से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड और डेली सोल्विंग से काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं बेहतर भी मिलेंगी। अगर आपके बर्थ चार्ट में यहाँ पर इस पर किसी की ख़राब नज़र पड़ जाए, मतलब किसी को जो आपके कुंडली का मेलिफिक प्लैनेट है ये पिट जाए, इसको बुरी तरह उसका हाल हो जाए, तो 3 शेडाई का मालिक अगर पिट जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है यहाँ पर। तो ल्यू वालों के लिए इन चीज़ों के लिए तो काफ़ी हद तक बेहतर होगा। थोड़ा डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं आएंगे तो वहाँ आपको तकलीफ़ हो सकती है। तीसरी नज़र ये देखेगा फादर को और लॉन्ग ट्रेवल्स को, तो वहाँ टेंशन डिप्रेशन बढ़ सकती है। फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन, मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशंस, घर का माहौल थोड़ा सा ख़राब हो सकता है और थोड़ा सा बेचैनी और डिप्रेशन और वीकनेस को लेकर भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन हो सकते हैं। लेकिन अगर ये पिटा हुआ है तो फिर ये बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा। ये आपने देखना है कि ल्यू वालों के बर्थ चार्ट में इसकी कंडीशन क्या है। जैसे कैंसर वाला साथ है, कैंसर का ये 7वें का और 8वें का मालिक है और ल्यू का ये छठे का और 7वें घर का मालिक। जब केंद्र का प्लैनेट होता है
तो वो न्यूट्रल बन जाता है। और यहाँ अगर सैटर्न न्यूट्रल होगा और यहाँ सातवां हाउस जो है वो डेली सोर्स ऑफ इनकम का भी है, बिजनेस का भी है, बिजनेस पार्टनर का भी है, लाइफ पार्टनर का भी है, तो यहाँ चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट्स और फ़ायदे भी देते हैं। लेकिन जहाँ देखेगा वहाँ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें कर सकते हैं, वहाँ पे आपके अपने बर्थ चार्ट की भी कंडीशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। विर्गो की बात करें तो विर्गो का ये एक त्रिकोण का घर का मालिक है, यानी 5वें घर का मालिक है। 5वां घर और एक घर इसका छठा घर बनता है, यानी कि जिस तरह लियो में छठा घर कैप्रिकॉर्न था, यहाँ एक्वेरियस जो कि इसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो ये छठा घर विर्गो में ये त्रिशडाई का भी मालिक है और त्रिकोण का भी मालिक है। 5th में भी दिया उसने रिजल्ट, लेकिन छठे घर में जब ये आएगा तो यहाँ आपको ये बहुत सी चीज़ों से बेनिफिट्स और फ़ायदे देते हुए नजर आएगा। कोर्ट, लिटिगेशंस, वर्किंग प्लेस में काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट्स और फ़ायदे मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन जहाँ देखेगा वहाँ ये थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन पैदा करता है। ससुराल के साथ सडनली पैसे के साथ जो है वहाँ ताल्लुकात थोड़े ख़राब हो सकते हैं। दूसरे लोगों से जो पैसे लेना उसको आप ही हो सकता है। 12वें घर को भी देखेगा तो खर्चा भी करवा सकता है, लेकिन आपका ये त्रिकोण का मालिक भी है यहाँ पर जो भी प्लैनेट्स होगा तो वो उसके साथ बड़ा इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पर। और जब यहाँ पे तीसरे घर को भी देखेगा तो कम्युनिकेशन के थ्रू भी आपको छोटे बहन भाइयों के साथ भी थोड़ा सा काफ़ी चीज़ों को जो है ये कंट्रोल करता नज़र आएगा। यहाँ ये काफ़ी हद तक आपको ऐसी ऐसी जगह से निकाल के ले भी जाएगा जहाँ आप सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि छठे घर में सैटर्न ट्रांजिट में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बात करें लिब्रा की, लिब्रा का ये सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है। ये 4th यानी कि 4th का भी केंद्र का भी मालिक है और त्रिकोण का भी मालिक है, यानी लिब्रा वालों के लिए लिब्रा वालों के लिए ये सबसे बड़ा योग कारक है और 5वें घर में अपने मूल त्रिकोण राशि में आ रहा है। तो यहाँ आपको काफ़ी हद तक चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें महत्व हों, औलाद की तरफ से भी, अपनी ज़हानत की तरफ से भी, और चीज़ों में काफ़ी हद तक जो है ये आपको बेहतर दिखता रहेगा। ये सबसे बड़ा योग कारक है यहाँ पर। यहाँ कुंडली का कोई मेलिफिक अगर इसको डिस्टर्ब कर दे तो ये ज़रा सा भी थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब कर दिया तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि योग कारक है ना इस कुंडली का। तो यहाँ पर जुपिटर की नज़र पड़ गई, सन की पड़ गई, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं मून के साथ में। मून हर केंद्र का मालिक है लेकिन इसका दुश्मन भी है, तो यहाँ इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना है। यहाँ सर इसकी तीसरी नज़र 7वें हाउस में पड़ेगी, क्योंकि योग कारक प्लैनेट है तो यहाँ फ़ायदा भी देगा। यहाँ शादी में थोड़ा डिले हुआ लेकिन शादी बहुत बेहतर जाकर आएगा। 11th हाउस को देखेगा, गेन भी बड़े लेवल्स के यहाँ पे करता है। दूसरे घर को भी देखेगा तो फाइनेंशियली बेनिफिट्स भी मिलेंगे, यानी लिब्रा वालों के लिए एक बहुत बड़ा ये योग कारक प्लैनेट है। बस ये देखना कि यहाँ पर अगर आपके फंक्शनली मेलिफिक प्लैनेट इसको पड़ गया तो आपके लिए काफ़ी ट्रबल्स में आ सकते हैं, प्रॉब्लम में डाल सकता है ये। लेकिन लिब्रा वालों के लिए एक बहुत बड़ा योग कारक है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, 5वां घर ओहदे का भी होता है, 7वां घर भी होता है। ये आपके 10वां घर जो कैंसर है उससे ये 8वें घर में आ रहा है, तो यहाँ जॉब को ले, कैरियर को लेके थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन जो है वो फेस करना पड़ सकती है। यहाँ पे आपने देखना है कि अगर आप 5वें घर से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट्स देगा, क्योंकि कैरियर से ये आपके 8वें घर में है। लेकिन लिब्रा के लिए एक बहुत बड़ा योग कारक प्लैनेट है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो भी तीसरे घर का और चौथे घर का मालिक है, त्रिशडाई का मालिक है, यानी कि तीसरे घर में तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया इसने आपको, लेकिन जैसे ही आपके 4th हाउस में आएगा तो अगर मून भी आपका स्कॉर्पियो तो ढैया भी लगेगा और ये केंद्र न्यूट्रल तो होगा, लेकिन ये त्रिशडाई का मालिक है। यहाँ सैटर्न जितना ज़्यादा बुरा होगा, जितना ज़्यादा पिटा हुआ होगा, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट्स देता हुआ नज़र आएगा। या जितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको घरेलू मैटर से, कैरियर के मैटर से प्रॉब्लमेटिक चीज़ें कर सकता है, वर्किंग प्लेस से भी प्रॉब्लम दे सकता है, हेल्थ के इशू से भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है, और लगन को भी देखेगा तो थोड़ा सा पैनिक आप कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत केयरफुल होके, क्योंकि आपका भी ये त्रिशडाई का मालिक है। त्रिशडाई का मालिक अगर
जैसे मैंने कहा 3, 6, 11 का है या उपाचा हाउस में हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं यहाँ पर। तो ये 3 शेड आई में था, 3 महीने के लिए इधर आएगा। तो यहाँ आपको आइडिया हो जाएगा कि आने वाले 2023 और 24 में आपको सैटर्न ने क्या रिजल्ट देना है लू से लेकर स्कॉर्पियो तक, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ जिनका बाय बर्थ अब देख लीजिएगा या किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपना चार्ट डिस्कस, क्योंकि सैटर्न एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, राहु केतु, ये 4 बड़े प्लैनेट्स हैं, चारों एक ही महीने में हाउस चेंज कर रहे हैं। स्कॉर्पियो में तीसरे घर में इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तीसरा घर कम्युनिकेशंस का घर, हैंड स्किल्स का घर, आपका अपना राइटिंग का स्किल। यहाँ अगर ये जुपिटर के साथ मिल गया अगर बैठा हो तो आप बहुत बड़े राइटर जो है वो बन सकते हैं। बड़ा कमाल के राइटर आप जो है यहाँ पे बन सकते हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के जो राइटिंग स्किल जो है वो दिखने लगे, और शायद आप एक इमोशन से भरी हुई स्टोरी लिखने वाले हैं, दुख भरी स्टोरी लिखने वाले होंगे। यहाँ बहुत ज़बरदस्त होगा किसी भी जिनका बैठा हुआ है जुपिटर साथ। जुपिटर यहाँ पे 5वें घर का मालिक है, तीसरे और 5वें का ये कंजक्शन हो जाए तो बहुत बड़ा राइटर बनता है। अब आपने देखना है कि आपके चार्ट में जब ये आएगा 29 अप्रैल को, सॉरी 29 अप्रैल को 2022 को, तो ये सैटर्न आपकी ज़िंदगी में क्या असर डालता है, ये चीज़ें इसकी होंगी। किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं। सेक्रेटरी से लेकर पाइसेस तक सैटर्न क्या रिजल्ट देता नजर आएगा। अल्लाह हाफिज़।